नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको पत्र लेखन और पठित गद्यांश के विषय में समझाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनिए। पत्र लिखना एक महत्वपूर्ण कला है। पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पत्रों के द्वारा हम सगे संबंधियों से ही नहीं बल्कि कार्यालयों व अधिकारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि आज के जीवन में विज्ञान के नए उपकरण जैसे मोबाइल फोन, फैक्स, वॉयस मेल, इंटरनेट आदि अपने मित्रों व संबंधियों तक तुरंत समाचार पहुंचाने का काम करते हैं, परंतु पत्र का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। यहाँ मैं आपको औपचारिक पत्र के विषय में बताऊंगी। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। औपचारिक पत्रों में पत्र का विषय प्रमुख होता है। ये निम्नलिखित हैं: व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादक को पत्र, शिकायती पत्र आदि। पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले के पते के स्थान पर परीक्षा भवन, शहर व दिनांक का लिखा होना अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, पत्र का आकार संक्षिप्त यानी छोटा व विषय के अनुसार हो। पत्र अधूरा ना हो। पत्र को इस प्रकार समाप्त करें कि पत्र का संदेश यानी जिस विषय के ऊपर हम लिख रहे हैं वह स्पष्ट हो जाए। पत्र में नाम के स्थान पर क, ख, ग लिखना चाहिए। यहाँ मैं आपको शिकायती पत्र के विषय में बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने पत्र लिखा हुआ है। अनुचित पार्किंग के कारण होने वाली असुविधा के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखें। सबसे पहले छात्रों इसमें परीक्षा भवन लिखा है, उसके बाद डैश डैश शहर, उसके बाद है दिनांक अगस्त 21, 2020। एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे सेवा में पुलिस कमिश्नर महोदय। उसके बाद लिखेंगे शहर, विषय अनुचित पार्किंग के कारण होने वाली असुविधा की शिकायत के लिए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर लिखेंगे महोदय। सविनय निवेदन यह है कि हमारी कॉलोनी में दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण लोग सड़क पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण आने वालों को और जाने वालों को असुविधा होती है। विशेषकर रात के समय यदि किसी को अपनी गाड़ी निकालनी हो तो आगे पीछे खड़ी गाड़ियों के कारण असुविधा हो जाती है तथा चलने वालों के लिए जगह कम रह जाती है, जिससे पैदल चलने वालों को कारों, स्कूटरों के आवागमन अत्यंत कठिनाई होती है। अतः आपसे निवेदन है कि इस संबंध में अधिकारियों को उचित निर्देश दें, जिससे पार्किंग की समस्या का समाधान हो सके। यहाँ पर पत्र समाप्त हो गया। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, भवदीय या निवेदक क, ख, ग। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको पठित गद्यांश के विषय में समझाऊंगी। पठित गद्यांश वह गद्यांश है जिसे आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है। यहाँ मैं आपको एलिफेंटा की गुफाएं पाठ 8 के विषय में बता रही हूँ। इस पाठ को आपको समझा दिया गया है तथा इसका भाषा बोध व प्रश्न उत्तर करा दिए गए हैं। यही पाठ आपका पठित गद्यांश भी है। पठित गद्यांश के नियम भी इसी प्रकार हैं जैसे पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें। उसके बाद इसमें जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि से उत्तर शुरू ना करें। उत्तर लिखते समय प्रश्न के कुछ भाग को लेकर ही उत्तर बनाएं। अब मैं आपको पठित गद्यांश पढ़कर बता रही हूँ। मुंबई से एलिफेंटा द्वीप पर उतरने के पश्चात इन गुफाओं तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा है। एलिफेंटा का अर्थ है हाथी। इन गुफाओं के प्रवेश द्वार की चट्टानों पर खोदकर बनाए हुए कई विशालकाय हाथी थे। आजकल ये हाथी यहाँ से हटाकर मुंबई के अजायब घर में रख दिए गए हैं। कहते हैं एलिफेंटा द्वीप समूह की ये गुफाएं और उनके भीतर स्थित मंदिर ईसा पूर्व 18वीं शताब्दी के हैं। इन गुफाओं के भीतर जाने के लिए कुछ पैसे देकर अनुमति पत्र लेना पड़ता है।
ये गुफाएं एक बड़े भारी शिलाखंड को काटकर बनाई गई हैं। प्रायः एक ही बहुत बड़ी गुफा है जो काफी लंबी चौड़ी है। उसकी एक ही छत है और कई प्रवेश मार्ग हैं। इनके भीतर चट्टानों की दीवारों पर बहुत विशाल और कलापूर्ण मूर्तियां और चित्र खुदे हुए हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? उत्तर है, एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, एलिफेंटा का क्या अर्थ है? उत्तर है, एलिफेंटा का अर्थ हाथी है। तीसरा प्रश्न है, गुफाओं के भीतर जाने के लिए क्या लेना पड़ता है? इसका उत्तर है, गुफाओं के भीतर जाने के लिए अनुमति पत्र लेना पड़ता है। प्रश्न 4 है, ये गुफाएं किस प्रकार बनाई गई हैं? इसका उत्तर है, ये गुफाएं एक भारी शिलाखंड को काटकर बनाई गई है। पांचवा प्रश्न है, हाथी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। हाथी शब्द का पर्यायवाची है गज और हस्ती। प्यारे बच्चों, आपको मैंने आज यहाँ पर पत्र लेखन और पठित गद्यांश के विषय में समझाया है। इससे संबंधित कार्य दिया जा रहा है, उसे हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।